सिद्धांतार्णव श्री भक्ति विनोद धारा स्नाताचार्य प्रभुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरु आज्ञा संघ दशम स्कंद के 9वें अध्याय का 20वां श्लोक। न इमं विरिचो न भवो न श्री अंग संशया प्रसादम लभिरे कोपि यत्तत् प्राप्ति मुक्तिदार। कथा सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं। सुखदेव जी परीक्षित के माध्यम से जीव जगत को ये तत्व दे रहे हैं कि माता यशोदा का जो वात्सल्य है और जो कृष्ण, तो माता यशोदा का जो वात्सल्य प्रेम का सुख है वो आश्रय जाति सुख है और कृष्ण प्रेम का विषय है। जिसे प्रेम किया जाता है वो विषय होता है और जो प्रेम करता है वो आश्रय होता है। प्रेम में विषय और आश्रय दोनों को एक सुख की अनुभूति होती है। दोनों के सुख की अनुभूति अलग अलग। जो प्रेम का विषय है यानी जिसे प्रेम किया जाता है उसको जो सुख मिलता है उसे विषय जातीय सुख बोलते हैं। जो प्यार करता है उसको भी सुख मिलता है, उसको आश्रय जातीय सुख। दोनों का सुख है लेकिन दोनों में भिन्नता है, अलग अलग आनंद है। माता यशोदा का जो विषय आश्रय जातीय सुख है उसका निरूपण कर रहे हैं। उस निरूपण के लिए दाम बंधन लीला परीक्षित को सुनाया है कि थोड़ा पिछले सप्ताह प्रसंग आया था कि माता यशोदा दिवाली के दिन स्वयं दधि मंथन कर रही हैं। कृष्ण वहां पर आ जाते हैं और माता यशोदा से इंसिस्ट करते हैं कि हम माता यशोदा का स्तनपान करेंगे। माँ यशोदा उनको बोलती है थोड़ा मक्खन निकाल ले तो, लेकिन कृष्ण इंसिस्ट करते हैं और जबरदस्ती उनकी गोद में चढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली माता यशोदा का वात्सल्य की पराकाष्ठा है, उनकी छाती से दूध चढ़ाने लगता है और माता यशोदा के स्थल से कृष्ण दूध पीने लगते। माता यशोदा कृष्ण को निहार रही है, कृष्ण दूध पी रहे हैं। सामने चूल्हे पर पद्मगंधा गायों का दूध कृष्ण के लिए ही गर्म हो रहा है। प्रेम का एक अद्भुत दृश्य है। माता यशोदा ने देखा कि दूध उबल रहा है, तो ये पद्मगंधा गायों का दूध है, कृष्ण के लिए ही गर्म हो रहा है, थोड़ी देर बाद कृष्ण को ही पिलाना है। तो कृष्ण को एक ओर हटा देती है और दूध को बचाने उधर दूध देखता है कि माता यशोदा को जो सुख मिल रहा था कृष्ण को दूध पिला करके, उसमें मैं बाधक हो गया। दूध के मन में ये विचार आया था कि माता यशोदा जब कृष्ण को दूध पिला रही है तो माता यशोदा के छाती का दूध तो समाप्त कभी होगा नहीं और कृष्ण इस सुख से कभी तृप्त होंगे नहीं तो उनका पेट भरेगा नहीं। मेरे लाइफ की कोई यूटिलिटी नहीं है, मैं व्यर्थ में इस दुनिया में आया, तो इसलिए मैं आग में कूद करके अपनी जान दे। लेकिन जब माता यशोदा को आते हुए देखा तो उसने अपने आप को धिक्कारा, क्योंकि वृंदावन का दूध है, अप्राकृत दूध है, एटमॉस्फेयर जैसा जहां होता है उसी प्रकार का विचार होता है। वृंदावन में जो दूध है उसके मन में विचार आ रहा है कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए माता यशोदा को उस सुख से वंचित कर दिया जिस सुख को वो सतत पा रही थी। वो अद्भुत सुख जिस कृष्ण को स्तनपान करा के माता यशोदा को मिल रहा था, मैंने अपने सुख के लिए उनको उस सुख से वंचित करा दिया, मेरे जीवन को धिक्कार है। ये सोच करके वो शांत हो गया। माता यशोदा ने दूध को उतार करके नीचे रख दिया। जो लॉर्ड इधर कृष्ण
कृष्ण अन्य निरपेक्ष है। कृष्ण इज पॉजेसिव, अंग्रेजी में बोलते हैं ना पॉजेसिव, कि ये मेरा है तो मेरा है। जैसे अपने घर में भी छोटे बच्चों को देखते होंगे, वो अपनी माँ के लिए एकदम पॉजेसिव होते हैं कि मेरी माँ एक को मिनट के लिए मुझको छोड़ के ना जाए। कृष्ण अन्य निरपेक्ष है। जैसे ही देखा कि माँ का ध्यान कहीं और गया, तो अंदर एक क्रोध की भावना आ गई। उनके होठों पर क्रोध भड़का। छोटी छोटी दूध वाली दंतुलियां हैं, दांत छोटे छोटे से हैं। उन दांतों ने उस लाल लाल होठों को दबा दिया। जो क्रोध है वो उसको सतोगुण रजोगुण को दबा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ब्राह्मण किसी क्षत्रिय को डपट रहा है। वो क्रोध उतरा जाकर के उस मटके पर। मटके के नीचे एक लोढ़ा था, उस लोढ़े को उठाया कृष्ण, मटका को मारा, सारा दही वहीं पर गिर गया। और स्वयं बगल के कमरे में जहां माखन था वहां माखन खाने लगे और बंदरों को दिखा दिया। माता यशोदा दूध को उतार करके लौटती है तो देखती है सारा दही आंगन में बिखरा पड़ा हुआ है। लाला गायब है वहां से, लेकिन पैरों के निशान दही से होकर के गए हैं, तो पैरों के निशान बता रहे हैं कि कहाँ गए। छड़ी लेकर के पीछे पीछे जाती है और वहां देखती है इधर ये कृष्ण एक उखल पर चढ़ करके माखन को लुटा रहे हैं, बंदरों को कुछ भी खा रहे हैं और डरे भी हुए हैं कहीं माता आ ना रही है। जब माता को छड़ी लेकर के आते हुए देखते हैं तो डर करके भागते हैं। माता की छड़ी से डर रहे हैं और भाग रहे हैं। जिसके भय से भय कांपता हो, वो माता यशोदा के उस छड़ी से डर करके भाग रहा है। पेज नंबर 3 पे अगर जाए, एक दामोदर अष्टक है। सत्यव्रत मुनि है। भगवान की लीला नित्य होती है, कहीं न कहीं लीला चलती रहती है। तो ये द्वापर की लीला है जिसका बखान सुखदेव जी कर रहे हैं। सत्यव्रत मुनि ने सतयुग में इसको विजुअलाइज कर लिया था, जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण की लीला होने से पहले, भगवान राम का ये त्रेता का अवतार होकर के जो लीला हुई है, इसको पहले से विजुअलाइज करके रामायण में लिख दिया। यानी कि लीला नित्य होती है। सत्यव्रत मुनि ने इस लीला को विजुअलाइज किया और इसका बखान किया, तो दामोदर अष्टक में है। दाम कहते हैं रस्सी को, उधर मैंने पेट, भगवान की जो दाम बंधन की लीला हुई इसका बखान किया। उसका पहले श्लोक को जाओ तो बहुत सुंदर सा है। पेज नंबर 3 से हम पुस्तक में हो तो हमसे ले लें। बहुत सुंदर पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन है। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोयुपलब्धवमानं परामृष्टमतयन्ततोद्धृत्य गोप्या। भगवान के उस स्वरूप को जो कृष्ण है, कृष्ण सर्वेश्वर है, इसलिए बोला नमामीश्वर। जो सच्चिद आनंद है वो भी माता यशोदा के डर से भाग रहा है। उस भागने की छवि इतनी छवि का बखान है कि जब कृष्ण भाग रहे हैं और पीछे पीछे माता यशोदा उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। जब वो दौड़ रही तो भगवान के कानों के कुंडल चमक रहे हैं। तो सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि जो उनके अंग हैं उससे उन कुंडलों की लसत कुंडलम, उन कुंडलों की शोभा बढ़ रही है। भगवान के श्री अंग अपने आप में अंग प्रत्यंग इतने सुंदर हैं कि उसको किसी अन्य आभूषण की आवश्यकता नहीं। जो आभूषण कृष्ण के अंग पर है, जो भगवान से जुड़ जाते हैं, जो भी चीज भगवान से जुड़ जाती है वो अपने सौंदर्य की पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। भगवान के कानों में जो कुंडल है वो उनके कपोलों से छू करके इतना चमक रहे हैं, उनके अंग का स्पर्श पाकर के उनकी कांति दुगनी हो रही है। शिक्षा है कि जो भी तुम्हारी कला है, जो भी तुम्हारी वस्तु है, जब उसको भगवान से जोड़ देते हैं तब वो वास्तव में निखर कर आती है, वरना उसकी शोभा सीमित है।
कृष्ण बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, माता यशोदा ने दौड़ करके उनको पकड़ लिया। अब देखो, जिसको बड़े बड़े योगी भी पकड़ नहीं सकते, उसको माता यशोदा के वात्सल्य ने कृष्ण को पकड़े जाने के लिए बाध्य कर दिया। माता यशोदा अपने वात्सल्य से, अपने प्रेम वात्सल्य से, जो बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य, उसके वात्सल्य से कृष्ण की भक्तवश्यता, भक्त पराधीनता का जो गुण है उसको उजागर करती है, इसलिए उसका नाम यशोदा है। तो कृष्ण को भक्त वश्यता का, कि भगवान भक्त के अधीन रहते हैं, इस यश को प्रदान करती है, इसलिए यशोदा है। कृष्ण बंध गए। बंधने पर कृष्ण अब उनसे हाथ जोड़ रहे हैं, डर करके कि मैया मारो मत, मैं दोबारा ऐसा नहीं। बोले अगर तुमने फिर ऐसा किया क्यों? बोले अब नहीं करूंगा। कि कोई तरह से देखो, अगर कोई शत असुर आ जाता तो कृष्ण अस्त्र शस्त्र के लिए सुदर्शन चक्र याद कर लेते, लेकिन जो माता की छड़ी है इसके लिए कोई अस्त्र शस्त्र काम कर नहीं सकता। प्रेम की कोई काट नहीं है, प्रेम की कोई काट नहीं है, माता यशोदा का वात्सल्य है, कुछ भी उसके आगे टिक नहीं सकता। किसी कवि का की लाइन है, बचपन से सुनते थे, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, जिनकी वक्र भ्रकट के मदर से सागर सप्त उछलते देखा, उनको जशुमती लकुटी भय से अश्रु वृंद द्रग ढलते देखा। कांप रहे हैं, डरे हुए हैं। माता यशोदा को ये विचार आता है कि बच्चा डर गया, कहीं ऐसा ना हो कि ये डर के भाग जाए, वन में चला जाए। देखो, ये सबने इनके बांधने में भी वात्सल्य ही हेतु है, और कोई द्वेष नहीं। माता पिता का अपने बच्चे से कभी द्वेष नहीं होता। माता पिता बच्चे को अगर प्रताड़ित भी करते हैं, वो प्रताड़ना नहीं है, उसकी कल्याण की भावना है, प्रेम है। माता यशोदा का वात्सल्य है उनको बांधने में। डर गया है, वन में कहीं भाग जाएगा, जंगल में चला जाएगा, भगवान जाने कहाँ भटकेगा, भूखा रहेगा कि प्यासा रहेगा, इसको थोड़ी देर के लिए बांधने का संकल्प करती है, और रस्सी से कहनी अच्छा ठीक है, आज तुझे बांध के रख। संस्कृत साहित्य में गुण शब्द का अर्थ सत्गुण, सद्गुण, सत्वगुण और रस्सी के भी होते हैं। माता यशोदा जब उनको प्रयास करती है बांधने की, तो उसमें उनकी ममता है, उनका वात्सल्य है, उनके ममता और वात्सल्य के गुण है। ये गुण से भगवान को बांधना चाहते। जब भगवान को बांधने की सोचती है, उस समय भगवान परम स्वतंत्र है, वो किसी के अधीन नहीं है। उनका ये जो स्वरूप है, उनकी स्वरूप शक्ति उस गुण को प्रकट कर देती। उनके कटि प्रदेश में, माने कमर में, उनका विभुत्व प्रकाशित कर देती। कमर में करधनी तो बंधी है, करधनी वहीं के वहीं है, उसकी रुनझुन की आवाज वहीं है, लेकिन माता यशोदा जिस रस्सी से भी बांधने की कोशिश करती है, तेजू भैया के घर में गैया है, ये समझते हैं, गाय के पीछे के पैर बांधने के लिए छोटी छोटी रस्सियां होती हैं। तो नंद बाबा के घर में तो 9 लाख गैया है, रस्सी की कमी नहीं है। माता यशोदा उस रस्सी को उठाती है और इनको बांधने की कोशिश करती है। रस्सी एक लपेटा भी नहीं पाती है, 2 अंगुल छोटी पड़ती है। माता यशोदा वजिद है कि मैं तो इसको बांध के रहूंगी। उनके घर में जितनी रस्सी है सब जोड़ती है, लेकिन रस्सी हर बार 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। ये 2 बार जो अंगुल छोटी पड़ती है, माता यशोदा एकदम थक रही हैं, शरीर भी जैसे उनका साथ नहीं दे रहा है, जैसे शरीर भी उनसे विद्रोह कर रहा है, शरीर थक रहा है, सर के
जो चोटी के फूल है वो भी गिर रहे हैं, वो कह रहे हैं माता यशोदा से कि कृष्ण को मत बांधो, छोड़ दो। लेकिन माता यशोदा हट किए हैं कि नहीं, मैं तो इसको बांध करके रहूं। जो गोपियां वहां आ गई हैं सब ये सीन देख करके, वो भी कहती है अरे छोड़ दो, अब जब नहीं बंध रहा है तो छोड़ दो। माता यशोदा बोलती है नहीं, आज चाहे सारे गांव की रस्सी लानी पड़े लेकिन मैं इसको बांध के रहूं। भक्त के हट के आगे भगवान का हट छोटा। जब माता यशोदा थक गई है, एकदम पसीना से लथपथ हो गई है, तो कृष्ण स्वयं बंधे। भक्त के श्रम और भगवान की कृपा, इन दोनों के बीच का जो गैप है, यही 2 अंगुल की कमी है। कृष्ण बंधे हैं अपनी कृपा वश्यता से। अपनी कृपा के कारण, जो उनका कृपा का स्वभाव है कि भक्त पर कृपा करते हैं, भक्त के हट के आगे अपने को सरेंडर करते हैं, इस गुण से बंधे। एक और कारण विद्वान लोग बताते हैं कि जब भगवान भक्त की नकल करते हैं, जब कोई भक्त भगवान के आगे किसी चीज का हट करता है तो भगवान से 1 अंगुल पीछे हो जाता है, तो भगवान भी उसकी नकल करते हैं, वो भी उससे 1 अंगुल पीछे होते हैं, तो इस तरह से 2 अंगुल पीछे। तो ये जो 2 अंगुल का गैप है, ये भक्त का हट हट और भगवान की कृपा, भगवान की उसकी नकल, और उधर भक्त का श्रम और भगवान की कृपा, ये दोनों के बीच में जो गैप है वो 2 अंगुल की कमी है। जब भक्त का श्रम भी पूर्ण होता है, माता यशोदा का दृढ़ निश्चय कि मैं निश्चित रूप से बांध कर रहूंगी, तो भगवान की कृपा शक्ति अपनी कृपा प्रसारित करती है और भक्त के हाथों बंध जाती है। इस श्लोक में सुखदेव जी माता यशोदा की भाग्य की पराकाष्ठा को बोलते, न इमं विरंचो न भवो न श्री अंग संश्रया। कंपेरेटिव दिया कि विरंच मने ब्रह्मा। ब्रह्मा भगवान के पुत्र हैं, उनके नाभि कमल से पैदा हो रहे हैं, गर्भोदशाई के नाभि कमल से ब्रह्मा पैदा है। शिव भगवान की आत्मा कहलाते हैं, वो परम वैष्णव है। जो वैष्णव है, गोविंद कहे न मम वैष्णव पराण। जो वैष्णव है वो भगवान के प्राणों के समान है, तो शिव को भगवान की आत्मा की संज्ञा दी। तो जो जो आत्मा से निकट कोई होता नहीं। विरंची उनके पुत्र हैं, शिव भगवान के बहुत प्रिय है, और लक्ष्मी भगवान के वक्षस्थल में वास करती हैं, उनके बॉडी को शेयर कर रही है। बोले ये तीनों भी उस कृपा प्रसाद को नहीं पाई जो माता यशोदा पाई। ये जो माता यशोदा इस कृपा प्रसाद को पाई है, ये किसी पुण्य का परिणाम नहीं हो सकता, ये किसी सुकृति का परिणाम। कोई भी सुकृति, कोई भी पुण्य भगवान को बांधने में समर्थ नहीं। भगवान अगर बंधते हैं तो अपनी कृपा वश्यता से, अपनी भक्त वश्यता से। भगवान अगर बंधते हैं तो भक्ति की रस्सी से बंधते हैं, भगवान किसी साधन से नहीं बंध सकते। कोई भी साधन भगवान को बांधने में समर्थ नहीं है। ये माता यशोदा के प्रेम वात्सल्य की पराकाष्ठा है। इसके पहले प्रसंग आया था कि सुखदेव जी ने पूछा था कि माता यशोदा और नंद बाबा का क्या पुण्य, क्या बैकग्राउंड है। तो बताया था पर सुखदेव जी ने कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि पहले जन्म में द्रोण और धरा के नाम से थे, उनको वरदान दिया था कि तुमको एक कृष्ण पुत्र के रूप से प्राप्त हो। इस श्लोक से सुखदेव जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं, दैट इज नॉट इनफ। ये ब्रह्मा के वरदान से नहीं हो सकता। ब्रह्मा की तो अपनी शक्ति ही सीमित है। जिसकी अपनी ही शक्ति सीमित हो, ब्रह्मा भगवान के नाभि कमल से बने, गर्भोदशाई के नाभि कमल से पैदा हुए हैं,
अनंत काल तक उसी नाभि के कमल के ऊपर डंडी पर ऊपर नीचे घूमते रहे, चिंतन करते रहे हैं। उनको आज्ञा दी गई थी कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। उस सृष्टि की प्रज्ञा को पाने के लिए अनंत काल तक विचार करते रहे, चिंतन करते रहे, उस शक्ति को पाए नहीं। ब्रह्मा की शक्ति तो बहुत सीमित है, वो सीमित शक्ति वाला ऐसा वरदान देने में कहां से समर्थ हो जाएगा। सुखदेव जी एक्सप्लेन कर रहे हैं ये किसी वरदान से नहीं हुआ है, ये माता यशोदा का वात्सल्य है। जीव जगत को शिक्षा है। जो लोग घर में लड्डू गोपाल रखे, वो लड्डू गोपाल को यूं ही सेवित कर नहीं सकते। माता यशोदा का अनुगत्य करना होगा। जब तक माता यशोदा का अनुगत्य नहीं है, जब तक यशोदा जैसा अनुगत्य के माने होता है उस भाव को लाना, उनका अनुकरण करना, ये अनुगत्य होता है। जब तक माता यशोदा जैसा भाव नहीं लाएंगे, जब तक माता यशोदा का अनुगत्य नहीं होगा, लड्डू गोपाल की सेवा हो नहीं सकती। वो फिर मूर्त के मूर्त ही रहेगी। वो वात्सल्य, वो प्रेम जो माता यशोदा का है, उसको अपने अंदर इनकलकेट करना। माता यशोदा सिर्फ इसलिए कृष्ण को हटा दी है कि वो पद्म गंधा गायों का दूध है। गायों में बहुत वैरायटी होती है, जैसे तेजू भैया बता देंगे। वीर गाय होती है, सुहावल होती है, बढ़िया दूध होता है। तो जो बेस्ट है वो मेरे भगवान के लिए होना चाहिए। जैसे माता जी लोग अपने पति के लिए जो बेस्ट है वो प्रोवाइड करेंगे, अपने बच्चे के लिए जो बेस्ट है वो प्रोवाइड करेंगे। यानी कि जिससे प्रेम है, अपने बच्चे से प्रेम है, अपने पति से प्रेम है, उसके लिए बेस्ट प्रोवाइड करेंगे। खुद बचा खुचा खा ली। शिक्षा है जीव जगत के लिए कि भगवान के लिए जो संसार में दी बेस्ट हो वो तुमको लेके आना है। ये जो पद्धति एक बाजार में दिखाई दे रही है, एक सस्ता घी मिलता है पूजा के लिए। पूजा के लिए घी मिलता है, वो पैसे में सस्ता है। ये जो पद्धति है कि पूजा के लिए घी चाहिए, सस्ता वाला मिल जाए, पूजा के लिए कपड़ा चाहिए, सस्ता वाला मिल जाए, पूजा के लिए सामान चाहिए, सस्ता वाला मिल जाए, सही नहीं। अगर तुम भगवान के लिए सस्ता वाला सोचोगे तो भगवान भी तुम्हारे लिए फिर सस्ता ही वाला सोचेंगे। भगवान से तो तुमको बहुत अपेक्षा है और उनके लिए तुम सोच रहे सस्ता वाला। शिक्षा दे रहे हैं माता यशोदा, नहीं, दी बेस्ट इज फॉर कृष्ण। सुखदेव जी बता रहे हैं कि ये किसी तपस्या या साधन से नहीं हो सकता। भगवान की कृपा शक्ति रिलीज होनी चाहिए, उन पे बन जाए कुछ ऐसी कि बिन आए न बने। कुछ ऐसा हो कि भगवान मजबूर हो जाए तुम्हारे लिए सोचने के लिए। यानी कि तुमको उनको उस हद तक मोटिवेट करना होगा। तो बहुत प्रैक्टिकल शिक्षा है। तुमको उस हद तक उनको मोटिवेट करना होगा कि वो इंटरफेयर करने के लिए मजबूर हो जाए, अन्यथा ही इज ए साइलेंट स्पेक्टेटर। भगवान ने एक सृष्टि बना दिया, एक सिस्टम बना दिया, उस सिस्टम में तुमको डाल दिया, यू आर इन दिस सिस्टम। उसमें इंटरफियर नहीं कर, वो मजबूर हो जाए उस सिस्टम को बदलने के लिए। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग फिक्स्ड है, तो जो उसका ऑपरेटर है वो सिस्टम उसको बदल सकता है, कमांड बदल सकता है। वो मजबूर हो जाए उस कमांड को बदलने के लिए, कि कुछ ऐसा करो कि वो मजबूर हो जाए। वो तभी मजबूर होंगे जब तुम्हारे लिए द्रवित हो जाएंगे, और द्रवित तभी होंगे जब तुमने कुछ ऐसा किया है कि अब बिनाए ना बने। ये तब संभव होगा जब उनके स्वभाव को समझो। सेवा स्वभाव, सेवा सेव के स्वभाव क्या, सेवा में अपनी मनमानी घरजानी नहीं हो सकती। उनको सेवा की पद्धति को सीख, मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश किया है कि मंदिर तुम्हारा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर आए, पुजारी जी को वॉच किया कि सेवा कैसे करते हैं, महाराज जी से प्रश्न किया, गुरु से प्रश्न किया कि सेवा किस प्रकार की जाती है,
और जाके अपने घर में परफॉर्म किया। अगर उसको अपने घर में जाकर के परफॉर्म नहीं किया तो तुम्हारी भी खाली दृष्टि ही रह गई, तो उनकी भी खाली दृष्टि ही होगी। उसको घर जाके परफॉर्म करना है, अपनी सेवा से उनको प्रसन्न करना है। सेवा के बारे में ज्ञान हो गया और सेवा अर्पित नहीं की तो फिर बेकार है। अगले श्लोक में वो शुद्ध सिद्धांत दे रहे हैं शुद्ध। नायम सुखापो भगवान देहिनाम गौपिका सुता ज्ञानिनाम च आत्मभूतानाम व्यक्ति भक्तिमता। ये भगवान सुलभ है केवल और केवल भक्ति से। ये जो तपस्वी और ज्ञानी है ये चाहे कि हम अपनी तपस्या और ज्ञान के बल से आ जाए, जस्ट नॉट पॉसिबल। ये तपस्या और ज्ञान वेस्ट नहीं है, लेकिन इसको पाने की एक लंबी डगर है। तपस्या से चित्त शुद्ध होता है, तपस्या से भगवान नहीं मिलते। जो हठ योग है इसीलिए एनकरेज नहीं किया जाता है। भगवान के साथ हठ योग नहीं है कि बदन से हम नापते चले जा रहे हैं सड़क को। हठ योग से भगवान नहीं मिलते, लेकिन बेकार नहीं है। जो भी चीजें हैं हमारे सिस्टम में, हमारे धर्म में, बेकार कुछ नहीं है। लेकिन जब उसको कंपैरेटिव स्टडी करो तो समझ में आता है कि हमको तो दी बेस्ट, उम्र छोटी है, सफर लंबा है, तो कोई ऐसा मार्ग ढूंढना है कि इस छोटी उम्र में पूरा हो जाए। इतना लंबा रास्ता काहे को जाते हो भाई? तपस्या से केवल और केवल चित्त शुद्ध होता है बस। जब गोवर्धन परिक्रमा करते हैं जमीन में लेट लेट करके, तो कोई गलत थोड़े करते हैं, इससे उनका चित्त शुद्ध होना। लेकिन चित्त शुद्ध होने से भक्ति थोड़े मिल जाएगी, न चित्त होने से, चित्त शुद्ध होने से कृपा मिल जाएगी। चित्त जब शुद्ध होता है उसके बाद कोई वैष्णव कृपा हो, शुद्ध चित्त पर वैष्णव कृपा आसानी से होती है। यानी कि शुद्ध चित्त के साथ जब कोई वैष्णव संग करता है, जब वैष्णव संघ में वैष्णव की कृपा रिलीज होती है। वैष्णव की कृपा कोई रुपया पैसा नहीं होती, वैष्णव की कृपा होती है कि तुम्हारे अंदर भक्ति का बीज जागृत करता है। भक्ति का बीज तो तुम्हारे अंदर डे वन से है। वो वैष्णव तुम्हारे उस भक्ति का बीज को अंकुरित कराता है ताकि तुम अपने उस साध्य तक पहुंचो। जब वैष्णव कृपा होती है तो भक्ति का बीज अंकुरित होता है, जीव का रुझान कृष्ण भक्ति की ओर जाता है। जब वो कृष्ण भक्ति की ओर जाता है तो किंचित उसको कृष्ण स्वरूप का ज्ञान होता है। जब उसको किंचित कृष्ण स्वरूप का ज्ञान होता है तब वो अपनी सारी ये तपस्या, अपने सारे शुभ कर्म कृष्णार्पण, गीता में 9:27 में 9:27 पढ़ो। ये गीता चाहिए तो ले लो। यत करोषि यत अश्नासि यत जुहोषि करोषि यत तपस्यसि कौन्तेय तत् श्रीमद्भागवत। तुम्हारी जो भी एक्टिविटी है वो कृष्ण से रिलेट करना है। वो तुम्हारी हर एक्टिविटी कृष्ण प्रीत्यार्थम, यद करोषि तुम्हारी हर एक्टिविटी, यद अश्नाशी जो भी तुम खाते हो तो बिना प्रसाद किए खाना नहीं है, पहले उसको कृष्णार्पण करना है। जो वाल्मीकि जी ने बताया ना भगवान के रहने के स्थान, तो उसमें कहा है तुम ही निवेदित भोजन करें।
उस भोजन को पहले भगवान को निवेदन करना है। जो भोजन है भगवान को निवेदन के बाद प्रसाद रूप से ही ग्रहण करना है। जो कोई चीज हमें प्रसाद रूप से मिलती है उसमें हम पॉजिटिव नहीं हो पाते। तो जो कुछ भी हमारे पास है उसे हम प्रसाद रूप में ग्रहण करें। यद करोषि यद यद जुहोषि, हमारा जितना भी यज्ञ पुण्य कर्म दान दक्षिणा जो वो सब कृष्ण अर्पण होना चाहिए। हमारा पुण्य जब तक कृष्ण को समर्पित नहीं हुआ तब तक उसकी सार्थकता नहीं है। मानस में अगर जाओ तो सूर्पनखा सिद्धांत समझाइए, रावण को समझाइए। सोचो जब रावण को उसने उकसाया है कि तुमको करो दूषण का ध्वंस हो गया, सोए पड़े हो, दारू पी गया, और शुद्ध सिद्धांत दिया है। इस हमारे धर्म ग्रंथ हमको जीने की कला सिखाते हैं, हमारे पूरी लाइफ कैसे। तो बोलती है राजनीति बिन धन बिन धर्मा, मतलब प्रॉपर्टी है, स्टेट है, तो पॉलिसी बनाओ, बिजनेस है तो पॉलिसी सेटल करेगा। यूं ही कुछ नहीं होगा, बिना पॉलिसी बनाए नहीं होता। इज द सिस्टम विच विल वर्क। एक सिस्टम बना के दो। राजनीति बिन धन बिन धर्म, और धन है तो उसको उसका धर्म में ही सार्थकता। अगर उस धन से धर्म नहीं है तो वो सार्थक। राजनीति बिन धन बिन धर्म, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। जितने भी तुम्हारे सत्कर्म है, पुण्य है, वो सब भगवान को कृष्णार्पण करना है। और विद्या बिन विवेक उपजाए, पढ़ लिख लिए। तो बहुत बार बोला ना, ज्ञानी ज्ञान वाणी विलास नहीं है। ज्ञान वाणी विलास नहीं है, उसको अपने आचरण में उतारना है, उसको अपने आचरण में रूपांतरित करना है, तब उस ज्ञान का लाभ है। अदरवाइज वो केवल मद है बस। तो विद्या बिन विवेक उपजाए, पढ़ लिख लिए मगर रैशनल नहीं बना। बताया वैसे, श्रम फल पढ़े किए और पाए कृष्ण। जब किसी वैष्णव का संग मिलेगा तब ये प्रवृत्ति आएगी कि हमारा सब कुछ कृष्ण से रिलेट हो, और हमारे जितने भी शुभ कर्म है वो कृष्णार्पण हो जाए, वो भगवान को अर्पित हो जाए। जब कृष्णार्पण होता है उसके बाद भगवान से संबंध बनता है। देखो जब तक किसी से कोई रिलेशनशिप न बने, केवल और केवल गोपियों को छोड़ दो, केवल ओनली एक्सेप्शन, जो गोपियां हैं उनका कृष्ण से कोई रिश्ता नहीं बना। वरना बिना रिश्ते के वो मतलब घनिष्ठता नहीं आती। एक रिश्ता जब किसी से बनता है, चाहे वो धर्म का रिश्ता हो चाहे खून का रिश्ता हो, वो जब एक किसी से एक रिश्ता बनता है तो उसमें घनिष्ठता आती है। वैष्णव संघ से भगवत स्वरूप का ज्ञान होता है, कर्मार्पण होता है, और फिर भगवान से एक संबंध बनता है। उस संबंध के बाद फिर घनिष्ठता आती है। जब घनिष्ठता हो जाती है, अपनत, देखो स्मरण किसका होगा? जिससे अपनत्व होगा, याद किसकी आएगी? जो अपना होगा। जो अपने ही नहीं उसकी याद काय को आएगी? तो पहले कृष्ण से अपनत्व तो हो, जब अपनत्व होगा तब तो स्मरण होगा, वरना कैसे स्मरण होगा? बिना अपनत्व के स्मरण हो जाएगा। वैष्णव संघ वो अल्टीमेटली बता रहे कि तपस्या से, भक्ति से सुलभ है। एक पुस्तक है ब्रह्म संहिता, भगवान ने आज्ञा दिया ब्रह्मा जी को सृष्टि करो, उन्होंने 10,000 साल तप किया। तो भगवान ने उनको तत्व ज्ञान दिया और गोलोक में अपना पूरा सब सिस्टम का दर्शन कराया। उसको जाके उन्होंने सत्यलोक में 1000 अध्याय से एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम हुआ ब्रह्म संहिता। उसका केवल 5वां अध्याय उपलब्ध हो पाया है। महाप्रभु जी जब दक्षिण यात्रा में गए, उनको
आदिकेशव देव के जो पुस्तक ब्रह्म संहिता कहलाती है, तो शुद्ध सिद्धांत है उसमें। इसमें एक श्लोक आता है, अद्वैतम अच्युत अनादि अनंत रूप आद्या पुराण पुरुष नवयौवनंच वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म गोविंदम आदि पुरुषोत्तम। जो वेदों के द्वारा भी जिसके तत्व ज्ञान को आसानी से नहीं पा सकते, जो अद्वैत है, जो अच्युत है, जो अनंत है, जो आद्य है, पुराण पुरुष है, नव यौवन है, माने सदा ऐश्वर अवस्था है, उसको वेदों के द्वारा भी उसके तत्व को पूर्णता प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन भक्ति से सुलभ है। भक्ति में क्या है कि भगवान खुद ट्रांसमिट करते हैं। इसका क्रम अगर गीता में जाओ तो 10वें अध्याय में 8वें से 11 तक आओ, मैंने हाउ डज इट एक्ट। अहम सर्वस्य प्रभु, जितनी भी सृष्टि है इसके मूल में भगवान है, ऐसा ज्ञान। ज्ञान के बाद इस पर विश्वास। हम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते। भगवान की एनर्जी से ही सब एनर्जाइज है, मतलब सब ठंडा पड़ा है। ये जो जल रहा है ट्यूबलाइट, इस ट्यूबलाइट में कोई दम थोड़े है, इसके पीछे पावर हाउस से इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, उसके मूल में पावर हाउस है। जो भी सृष्टि है वो एनर्जाइज है, उसमें जो चेतन तत्व है वो कृष्ण की शक्ति है। हम सर्वस्य प्रभु सत्ता सर्व इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव। इस विश्वास के साथ जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, बुधा माने जो चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में समझ रहा है, जो सही परिप्रेक्ष्य में समझ रहा है वो भजन में रत हो जाता है। अगला पढ़ो। मच्चित्त मदगत प्राण बोधयंत परस्पर। मच्चित्त माने जिसके चित्त में केवल और केवल कृष्ण है, जो जिसके हृदय में समाया हुआ है। मदगत प्राणा, जिसके प्राणों से ज्यादा प्रिय संसार में कुछ होता नहीं, जो भगवान को अपने प्राणों की तरह से प्यार करता है, जिसको प्राणों के समान प्रिय है। मदगत प्राणा बोधयंत परस्पर। एक दूसरे से जब भी बात कर रहे हैं तो परस्पर अपना, हर एक का एक्सपीरियंस भगवान के साथ है और हर एक का डिफरेंट है, तो एक दूसरे को बोध कराते हैं कि देख मेरे साथ ये कृपा हुई, मेरे साथ ये कृपा, उसने अपनी कृपा बताई, उसने तो क्या होता है, एक दूसरे का विश्वास बढ़ता है, इसी में ये रमते हैं, इनका जीवन इसी में है, इसी में रमण कर रहे हैं। ये जो क्लास है उसको पढ़ो आगे। ईशा मानी ये जो क्लास है, जो मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता तुष्यंति च रमति, ये वाला जो क्लास है, ईशा सतत युक्ता ना, फिर उनकी भक्ति इंटरमिटेंट नहीं है, भगवान से जुड़ाव इंटरमिटेंट नहीं है, कंटिन्यूटी है उसमें। सतत युक्ता ना, तो कंटिन्यूअसली भगवान से जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोर जीवन, कृष्ण मोर प्राण धन, कृष्ण मोर प्राणे प्राण, तो जो इसका सर्वस्व कृष्ण है, जो एक पल के लिए भी कृष्ण को विस्मृत नहीं कर रहा है, तेषाम सतत युक्ता ना, उस पर भी जो है भजताम प्रीति पूर्वक, उनके हर भजन में प्रेम है, प्रेम की वैशिष्टि है तत् सुखित्व। प्रेम की वैशिष्टि है कि जो मेरा प्रिय है वो सुखी हो जाए। प्रेम में अपने सुख की अपेक्षा नहीं होती। प्रेम की वैशिष्टि है कि हम जिसको प्यार करते हैं, हम चाहते हैं इसका किसी तरह से कल्याण हो जाए। तत्सुखित्व भजताम प्रीतिपूर्ण, ये जो भजन है उसका किसी गेम के लिए नहीं, इस भजन से कृष्ण प्रसन्न होंगे इसलिए भजन कर रहा है। वो कृष्ण की प्रसन्नता ही जिसका अल्टीमेट लक्ष्य है, जिस भजन का लक्ष्य तक सुखित्व है, वो शुद्ध भक्ति। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति ददामि बुद्धि योगम तम येन माम।
उनके अंदर मैं ट्रांसमिट करता हूं। अगला श्लोक पढ़ो। तो ये क्रक्स है। तेषामेवानुकंप्या। अगला इसके बाद पढ़ो। तेषामेव अनुकंप्या। अभी पूरे कथा का क्रक्स आया इस नाम बंधन लीला का, इस खेल कृपा का है। ये जो क्लास आया तेषाम एवं अनुकंप्या, उन पर फिर मेरी कृपा रिलीज होती है। जो भगवान कृपा के वशीभूत है, उनकी कृपा शक्ति उनसे भी ज्यादा दयालु। मूड सुधार सो सब भाती जासु कृपा नहीं। कृपा रिलीज होती है जिससे भगवान के उस तत्व को जानता है। वो कृपा रिलीज होती है जिससे वो भगवान से जुड़ता है। वो कृपा रिलीज होती है जिसमें फिर भगवान इंटरफेयर करता है। उसके पहले नॉट इंटरफेयरिंग है। लोग जो बोलते ना भगवान हमरे लिए करत नहीं, अरे पहले उनको उस स्टेज पे तो लाओ कि उन बिना आए ना बने। उस स्टेज तक पहुंचो जहां पर वो मजबूर हो जाए इंटरफेयर करने के लिए, अदरवाइज यू आर इन दिस सिस्टम। अपने को एक्सेप्शन में ले जाओ। भक्त एक्सेप्शन में चला जाता है। तो हमको अपने आप को भक्त की परिभाषा में ले जाना है कि हम भक्त की परिभाषा में फिट इन हो जाए। लेकिन जब तक हम भक्त की परिभाषा में फिट इन हो रहे हैं किसी गेम के लिए, तब तक भी ठीक नहीं है। हमारा स्वार्थ, जब तक हम उस स्वार्थ में रहेंगे तब तक हम अल्टीमेट चीज नहीं पाएंगे। इसमें शब्द आया भगवान के लिए विमुक्ति दाता। देखो ना, मुक्ति मुक्ति 5 प्रकार की। सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य। इससे भी जो ऊपर निकल गया, तो इससे भी जो जो गोस्वामी जी लिखे जीवन मुक्त महामुनि देव हरि गुण जपत निरंतर से, जो जीवन मुक्त हो चुका है, जो मुक्ति से भी ऊपर निकल चुका है। भगवान जो कृष्ण है वो विमुक्त, उसका एक नाम है मुकुंद। मुकुंद के माने होते हैं जो मुक्ति को भी कुत्सित करके आनंद देने वाला है। माने कुत्सित माने कंडेम करना। जो भक्त, जो शुद्ध भक्त है, जो कृष्ण से जुड़ा है, कृष्ण और राम ने कभी में कहा, जो भगवान से जुड़ा है, वो मुक्ति से ऊपर उठ जाता है। क्योंकि मुक्ति में सर्वथा आनंद का अभाव है, इसलिए जो मुक्ति को कंडेम करके आनंद देने वाला है वो मुकुंद है। तो ये विमुक्त है जो मुक्ति से ऊपर भजन में रत करा देता है। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरि गुण जपत निरंतर। भगवान के ऐसे अद्भुत गुण हैं। भागवत में आता है आत्मा राम शमुनियो निर्भक्ता अकुरु तुम्हें कुरवंतु है भक्ति इत्थम भूत गुणो। भगवान के ऐसे अद्भुत गुण हैं कि जो आत्मा राम मुनिगण है वो भी निरंतर जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरि गुण जपत निरंतर से। इसके बाद प्रसंग आता है कि भगवान के आंगन में 2 वृक्ष थे, यमनार्जुन कहलाते। कुबेर भगवान के खजांची हैं। उनके 2 लड़के थे नल कुबर। ये बहुत उद्दंड हो गए थे, तो उनको श्राप हुआ। तो श्राप के फलस्वरूप ये वृक्ष में भगवान ने उनका उद्धार किया। लेकिन समय समाप्त हो रहा है, इसलिए इन्हें इस अगला सप्ताह से कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कथा है। धन के कॉन्सेप्ट को सुखदेव जी ने क्लियर किया कि आखिर धन होता क्या चीज है और धन किस रूप में। एक भौतिक धन होता है, एक आध्यात्मिक। जो आध्यात्मिक धन से धनी है वो वास्तविक धन, जो भौतिक धन से धनी है वो उसका धन का भी स्वरूप बताया है कि किस स्वरूप में वो धन हो तो सार्थक है, किस स्वरूप में हो तो वो व्यर्थ है। इसलिए अगला संजय बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। भाई से पूछो। हरे कृष्ण।
मजबूरी हुई भई।